मोलिना देवी पुराने दौर की उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती है जिनका जीवन भारतीय रंगमंच और सिनेमा के विकास से बहुत करीब से जुड़ा रहा। उन्होंने ऐसे समय में अभिनय की शुरुआत की जब फिल्मों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम थी और रंगमंच तथा सिनेमा दोनों ही क्षेत्रों में कलाकारों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इन्होंने हर चुनौती को स्वीकार किया और सिनेमा में अपना नाम कमाया। लेकिन यहाँ बात एक नहीं, आज तो पुराने दौर के उन कलाकारों के बारे में करेंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने फिल्मों में अभिनय नहीं किया, बल्कि काम तो किया, लेकिन पहचान के तौर पर इन्हें बस कम लोग जानते हैं। और उन्हीं में से एक अदाकारा चंद्रबती देवी भी शामिल है, जो पुराने दौर की उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती है जिन्होंने भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। वो समय की कलाकार थी जब बंगाली और हिंदी फिल्मों में अभिनय की दुनिया तेजी से आकार ले रही थी और रंगमंच से सिनेमा में आने का चलन बढ़ रहा था। तो चलिए आज बात इन भूले बिसरे कलाकारों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मोलिना देवी का जन्म 1917 में ब्रिटिश भारत के कलकत्ता में हुआ था। उन्हें मोलिना देवी और मलिना देवी के नाम से भी जाना जाता था। वो एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने मुख्य रूप से बंगाली फिल्मों और थिएटर में काम किया। हिंदी सिनेमा और थिएटर में भी उनका एक जाना पहचाना चेहरा था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में एक मूक फिल्म से की जब वो केवल 8 वर्ष की थी। उस समय वो अपारेश चंद्र मुखोपाध्याय से प्रशिक्षण ले रही थी। इसी दौरान उन्होंने बंगाली और हिंदी दोनों नाटकों में नर्तकी की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने कई नाटकों में लड़के की भूमिका भी निभाई। अपने प्रारंभिक करियर में उन्होंने बरुआ की रजत जयंती 1939 जैसी फिल्मों में ग्लैमरस महिलाओं और वैम्प की भूमिका सहित कई तरह के किरदार निभाए। ये उन किरदारों से बिल्कुल अलग थे जिनके लिए वे बाद में प्रसिद्ध हुई। उनकी सफलता फिल्म पूरन भगत से मिली। मोलिना देवी की सबसे बेहतरीन भूमिका रानी रश्मोनी की थी। रानी रश्मोनी बंगाली संत रामकृष्ण की संरक्षक थी। उन्होंने 1948 में नाटक जुगदेवता में इस किरदार को पहली बार निभाया था। उन्होंने फिल्मों और थिएटर दोनों में कई परियोजनाओं में ये भूमिका निभाई। इनमें से कुछ है रानी रश्मोनी फिल्म और ठाकुर श्री रामकृष्ण थिएटर। देवी एक सुरीली गायिका भी थी जिन्होंने अपने अनेक प्रदर्शनों और रेडियो प्रस्तुतियों के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। एक उत्कृष्ट अभिनेत्री होने के साथ साथ वे कई विविध परियोजनाओं से भी जुड़ी रहीं। उन्होंने कोलकाता स्थित थिएटर समूह एमजी एंटरप्राइजेस के निर्देशक के रूप में कार्य किया। देवी ने महिला शिल्पी महल की स्थापना का भी समर्थन किया। ये बंगाल में महिला कलाकारों का एक संगठन था। उन्होंने न केवल इस संगठन को आर्थिक सहायता दी बल्कि सभी महिला अभिनेत्रियों के साथ नाटक भी मंचित किया। मोलिना देवी केवल अभिनेत्री ही नहीं थी, उन्होंने गायन के क्षेत्र में भी काम किया और रेडियो पर अपनी प्रस्तुति दी। पुराने स्रोतों के अनुसार उन्होंने कुछ रिकॉर्ड भी जारी किए थे। इस तरह उनका संबंध अभिनय, रंगमंच, संगीत और रेडियो जैसे कई माध्यमों से रहा। उनका करियर कई दशकों तक चला और उन्होंने बंगाली के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी काम किया। उनके नाम से लगभग 98 अभिनय क्रेडिट दर्ज हैं। हालांकि अलग अलग स्रोतों में फिल्मों की कुल संख्या को लेकर अंतर मिलता है। उन्होंने दूसरी शादी गुरुदास बनर्जी से की, जो स्वयं भी एक अभिनेता थे। उनके साथ मिलकर उन्होंने एक भ्रमणशील थिएटर का संचालन किया जो भक्ति नाटकों में विशेषज्ञता रखता था। इन प्रस्तुतियों में मोलिना देवी और गुरुदास बनर्जी दोनों ने स्वयं कई भूमिकाएं निभाई। मनोरंजन जगत में लगभग 50 वर्षों के शानदार करियर के बाद मोलिना देवी का अगस्त 1977 में कोलकाता में निधन हो गया। वो एक सहज और उत्साही अभिनेत्री थी। उन्होंने अपनी भूमिकाओं और किरदारों से बंगाली सिनेमा को सुशोभित किया। उन्हें रंगमंच में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। 1970 के दशक में भी मोलिना देवी
फिल्मों में सक्रिय रही। फुलेश्वरी और फुलू ठाकुर माँ जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। फुलू ठाकुर माँ को उनके उल्लेखनीय अंतिम दौर के कामों में गिना जाता है। मौलिना देवी का निधन 13 अगस्त 1977 को कोलकाता में हुआ। उनके निधन के साथ बंगाली रंगमंच और सिनेमा की एक ऐसी कलाकार की यात्रा समाप्त हुई जिसने बचपन से लेकर जीवन के अंतिम वर्षों तक अभिनय को अपना जीवन बनाया। आज की पीढ़ी शायद मौलिना देवी के नाम से उतनी परिचित ना हो, लेकिन पुराने बंगाली और हिंदी सिनेमा और भारतीय रंगमंच के इतिहास में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। वो उन कलाकारों में थी जिन्होंने मूक फिल्मों के दौर से लेकर बोलती फिल्मों और आधुनिक सिनेमा के दौर तक अभिनय किया। उनकी सबसे बड़ी पहचान केवल फिल्मों की संख्या नहीं, बल्कि उनके किरदारों की विविधता थी। उन्होंने छोटी बच्ची से शुरुआत की और मंच पर नृत्य किया, पुरुष पात्र निभाए, नायिका बनी और बाद में माँ तथा बुजुर्ग महिला के किरदारों को भी अमर कर दिया। रानी रासमणी के रूप में उनकी पहचान सबसे ज्यादा मजबूत हुई, लेकिन उनका पूरा करियर इस एक भूमिका से कहीं बड़ा था। मौलिना देवी की कहानी भारतीय सिनेमा की उस पीढ़ी की कहानी है जिसने सीमित साधनों और कठिन परिस्थितियों के बीच अभिनय की दुनिया को समृद्ध बनाया। इसी वजह से मौलिना देवी को पुराने दौर के उन सशक्त कलाकारों में याद किया जाता है जिनका योगदान बंगाली थिएटर और भारतीय सिनेमा दोनों के इतिहास में हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि आपको बता दें, इनका निधन 13 अगस्त 1977 को कोलकाता में हुआ था। अभी तक बात हो रही थी मौलिना देवी जी के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं एक और पुराने दौर की खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री के बारे में, जिनके बारे में भी शायद ही आप जानते हो। और हमारा तो काम ही है पुराने कलाकारों की जानकारी आप तक पहुंचाना और उनसे मिलवाना। चंद्रबती देवी एक भारतीय अभिनेत्री थी जिनका जन्म 19 अक्टूबर 1909 को बिहार में हुआ था। उन्होंने बंगाली सिनेमा और बॉलीवुड में काम किया। उन्होंने 1929 में मूक फिल्म प्यारी से अपने अभिनय की शुरुआत की। 1933 में देबाकी बोस की क्लासिक फिल्म मीराबाई में मीरा के किरदार से सिनेमा जगत पर राज किया। उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की और फिर बैथ्यून कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की। उन्होंने दिनेंद्र नाथ से रविंद्र संगीत सीखा। चंद्रबती की बहन कानाबती उनके जीवन में प्रेरणा, प्रोत्साहन और सबसे बड़ी समर्थक थी। कनाबती फिल्म जगत की एक जानी मानी हस्ती थी। कनाबती ने चंद्राबती के मन में अभिनय की इच्छा जगाई और इन्हें अभिनय के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया। बहन के रूप में कनाबती चंद्राबती की काफी रक्षा करती थी और सख्त भी थी। चंद्राबती को पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और फिर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना था, जो उनके लिए निराशाजनक था। उन्हें एक साथ दोनों चीजों को संभालना पड़ रहा है। उनकी शादी बिमल पाल से हुई थी। शादी के बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन अभिनय के प्रति उनका जुनून कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने पति से फिल्म उद्योग में फिर से काम करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने उनकी इच्छा का समर्थन नहीं किया। उनके अपने विचार और संकोच थे। उनका मानना था कि इस उद्योग का हिस्सा बनने के बाद लोगों का जीवन स्तर बहुत खराब हो जाता है। अब चंद्रबती को अपने परिवार, अपने करियर में से किसी एक को चुनना था। वो एक महत्वाकांक्षी महिला थी जिन्होंने परिवार छोड़कर फिल्म उद्योग में काम करने का फैसला किया। उनका अपना प्रोडक्शन हाउस था जिसका नाम था पार्टनरशिप मूवी प्रोड्यूसर्स विद बिमल पाल था। लेकिन 1993 में एक नए थिएटर में शामिल होने के बाद वो साझेदारी टूट गई। श्याम बाजार में उनका एक टीवी शो हाउस भी था। वो बेहद प्रतिभाशाली महिला थी और संगीत एवं साहित्य का उन्हें व्यापक ज्ञान था। उनके पति ताराशंकर बंदोपाध्याय, जो स्वयं एक लेखक थे, ने उनकी रचनाओं की प्रशंसा की। साहित्य जगत पर उनका गहरा प्रभाव था। उन्होंने महान कृति देवदास में काम किया, जहां उन्होंने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। चंद्रमुखी का किरदार मिलने पर उन्हें थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि ये पार्वती का किरदार निभाना चाहती थी। फिल्म पूरी होने के बाद उन्हें इसके लिए काफी सराहना मिली। चंद्रबती ने शिशिर भादुरी की फिल्म में
उर्मिला की भूमिका निभाई, जिसमें उनकी बहन ने सीता का किरदार निभाया था। उन्होंने 1956 में लक्ष्य हीरा, 1957 में हरानो सुर और 1941 में प्रतिशती सहित कई फिल्मों में काम किया। वो फिल्मों पुजारिन 1936 और राजा सजा 1960 में अपनी भूमिकाओं के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। चंद्रवती देवी ने अपने समय में ऐसे कई किरदार निभाए जो महिलाओं की मजबूती और संघर्ष को दर्शाते थे। उनके अभिनय में एक ऐसी गरिमा थी जो किरदार को वास्तविकता के करीब ले आती थी। उन्होंने साबित किया कि महिला कलाकार केवल सहायक भूमिकाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वे फिल्म की कहानी को भी दिशा दे सकती है। फिल्म उद्योग में अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समर्पित करने के बाद 29 अप्रैल 1992 को कोलकाता में 82 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। चंद्रवती देवी का जीवन केवल फिल्मों तक सीमित नहीं था, बल्कि वो कला और संस्कृति के व्यापक दायरे से भी जुड़ी थी। उन्होंने अपने समय के कई कलाकारों के साथ काम किया और बंगाल की सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने में योगदान भी दिया। उनका अभिनय अनुभव रंगमंच और सिनेमा दोनों में गहराई से जुड़ा रहा, जिससे उनकी कला और भी परिपक्व होती रही। अपने लंबे करियर के बाद चंद्रवती देवी ने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन उनका योगदान बंगाली सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद रखा जाता है। वो उन शुरुआती कलाकारों में से एक थी जिन्होंने भारतीय सिनेमा को उसकी नींव देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने पसंदीदा कलाकारों के बारे में जानना है तो उनका कमेंट में नाम जरूर बताएं, ताकि हम उनकी जानकारी आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।